पाक अमेरिका ताल्लुकात किस जगह खड़े हैं इस वक्त? और सबसे बढ़कर सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। 1.5 घंटे की उनकी तकरीर थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा किया और बताया कि पाकिस्तान ने किस बेहतर तरीके से दाइश कमांडर को अमेरिका के हैंड ओवर किया है। साथ ही फिर स्पेकुलेट होना शुरू हो जाता है, रॉयटर्स की स्टोरी आ जाती है, डिस्कशन और तरफ चले जाती है, यहाँ सफरी पाबंदियाँ डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि ये अनऑफिशियल मामलात हैं, ये स्पेकुलेट हो रहा है, आप इन पे मत जाइए। लेकिन सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब कुछ इन्हीं खबरों के गिर्द घूमता दिखाई देता है। पाकिस्तान के मायनाज जर्नलिस्ट हैं अवैस तौहीद साहब, अफ़गान अमूर के भी माहिर हैं और पाक अमेरिका ताल्लुकात को भी वो बड़ी गहराई से देखते हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीख के किस मोड़ पर खड़े हैं। ये जो एक कमांडर को हवाले किया है, ये इससे कोई ब्रेक थ्रू या इससे कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि खुशाइन बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एड्रेस है उसके अंदर पाकिस्तान की जो कोशिश है उसको सराहना। लेकिन अगर कहीं ऐसे पंडित्स हमारे टीवी पे नज़र आए और कहते हुए या हमारे वज़रा ये बात बगले बजाते हुए नज़र आए कि जी ये बहुत कुछ सब कुछ हो गया, नहीं। पाकिस्तान की अहमियत जो है वो जो दुनिया की जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं उसके अंदर अपनी रेलेवेंस बढ़ानी पड़ेगी और किसी हादसे का या किसी वॉर एंड टेरर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दोनों तरफ, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हमारी हो जिसके हमेशा ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे रहे हैं, जनरल ज़िया के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और अभी भी जब से फ़ाहद जितना भी अगर सख्त से सख्त ताल्लुकात भी होना तो उसके अंदर भी वो विंडो खुली होती है। जो हमारी ISI, CIA या FBI और GHQ और पेंटागन, ये वाले दरवाजे खुले होते हैं और इस दफ़ा भी वो मिलिट्री हम टाइज़ हम देखेंगे, लेकिन वो शिद्दत हिद्दत नहीं देखेंगे। या एक ISIS के कमांडर हमने तो दर्जनों सैकड़ों पिछले 2 दहाइयों के अंदर हवाले किए हैं, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए पाक अमेरिका ताल्लुकात में वो नहीं होगा। अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर मुख्तसरन मैं आपसे कहूँ फ़ाद, देखिए जो 4 बड़ी जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ नज़र आएंगी, एक तो यूक्रेन वॉर आपने देख लिया किस तरीके से तूफ़ान मचाया है, और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट का पीस प्रोसेस वो है, और तीसरा जो है वो टैरिफ्स की जो इम्पोजिशन है या इम्पोज करने का है, जिसमें चाइना से भी राइवलरी होगी, मैक्सिको से भी होगी, कनाडा से भी होगी, और उसके इनवर्ड जो लुकिंग पॉलिसी है उसका इतलाक़ भी होगा और उसके असरात जो हैं आउटर वर्ल्ड के लिए भी होंगे। इसी तरह इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी जो है वो सख्त होंगी और उसके असरात पूरी दुनिया पे होंगे। पूरी दुनिया के लोग देखें, अमेरिका इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ रखेंगे वो मुतनाज़े होंगी और वो तनाज़ा खड़े करेंगी और वो पूरी दुनिया के लिए एक तनाज़े का सबब बनेंगी, एक कंट्रोवर्सी के तौर पे होंगी। हम खुद सबसे बड़े दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, तो अगर उस एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया है, तो मेरा ख़्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख़्याल है सब कुछ हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम भी। साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील खान साहब, उनसे जानते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया, CIA और ISI के कॉपरेशन से ट्रंप, अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका का कल वो क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल में इनके कितनी स्टेबिलिटी है ताल्लुकात में, वो इसे किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा ट्रांजिशनल रहे हैं और बल्कि यूँ समझ लें कि हचकोलों वाले रहे हैं पिछले चंद बरसों में। तो अब ट्रंप जब आए हैं तो यहाँ तो अब पूरी दुनिया एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अगर पाकिस्तान को एक सांस से, अगर पाकिस्तान को ग्रेटिट्यूड दिया जाए, यानी पाकिस्तान की थोड़ी सी पजीराई की जाए शरीफुल्लाह के, जो कि दहशतगर्द अरेस्ट हुआ है और जिसको हवाले किया गया है, एक अगर सांस में ये किया जाए
और दूसरे सांस में बाकी बहुत सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान का भी नाम शामिल कर लिया जाए और कहा जाए ट्रंप के तरफ से अपने कैबिनेट को कि आप इसके बारे में रिकमेंडेशन जल्दी दें। और महसूस हो रहा है कि शायद उनकी कैबिनेट, क्योंकि उनकी कैबिनेट भी उनका जो वतीरा है, जो अंदाज है, जो इस वक्त उनका की पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी है कि जो ममालिक पिछली दफ़ा 6 ममालिक ट्रंप ने जिस पर पाबंदी लगाई थी 2016 और 21 के दरमियान, जिसे कि जो बाइडन ने 2021 में आके रिपील कर दिया था अपने रिमार्क्स के साथ, तो वो अब महसूस हो रहा है कि दूसरे अंदाज में, दूसरे तरीके के साथ, दूसरे ब्रांड के साथ वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है और उसका सामने सबूत मिल जाएगा आइंदा 3-4 दिनों के अंदर, जबकि कोई फॉर्मल तरीके से नोटिफाई करेंगे। सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि हमें इस वक्त जो हमारा मिशन है अमेरिका में, जो हमारी एम्बेसी है अमेरिका में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उन्हें चाहिए कि उनकी इतनी इनग्रेस, इतनी रब्त ज़ब्त होना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट से और मुख्तलिफ उनकी मिनिस्ट्री से कि उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्या होने वाला है। मैं पढ़ रहा था, हमारे अपने ही मेरे कोलीग हैं वहाँ सफ़ीर हैं, उनकी बात मैं पढ़ रहा था कि अभी हमें कोई ऑफिशियली इतला नहीं आई है। ऑफिशियल तो जब सरकारी तरीके से अब इतला आएगी तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं रहेगा, ये उससे पहले करना चाहिए। बहरहाल बिल्कुल सही। बहरहाल ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि जब ये दहशतगर्द पकड़ा गया और पहली अपनी स्पीच में ट्रंप ने जॉइंट सेशन, दोनों कांग्रेस के लोअर हाउस अपर हाउस दोनों मौजूद, और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके तकरीबन 60 सेकंड तक पाकिस्तान के बारे में ग्रैटिट्यूड पेश किया, जिसको आप समझ लें कि थैंक्स पेश किया। इम्तियाज़ गुल साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को लेकर वो इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, वो क्या बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि CIA के एक बड़े सीनियर अफसर ने मुख्तलिफ 2 इंटरव्यूज़ में बड़ा वाज़ेह किया कि हमने ISI से कहा था कि ये साहब पाकिस्तान में कहीं मौजूद हैं तो इसको पकड़ने में हमारी मदद करें। फिर अभी चंद हफ्ते पहले म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन साहब ने हमारे ISI के लोगों से कहा कि हमें आपका ताउन चाहिए जी। अब उस ताउन के नतीजे में ये गिरफ़्तारी हो गई है। अब मालूम नहीं कि ये पहले से गिरफ़्तार थे या CIA के कहने पे गिरफ़्तार हुए, लेकिन CIA ने ये बहरहाल कहा है कि हमारे इशारे पे ये शरीफ सैफुल्लाह जो है इसको गिरफ़्तार किया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ISI ने इसमें ताउन करते हुए गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन आप जो ताउन वगैरह की ताल्लुकात की बात कर रहे हैं जी, मुझे नहीं मालूम कि आया एक शख्स की गिरफ़्तारी, एक अफ़गान दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान से पकड़ा गया और उसको हमने अमेरिका के हवाले किया, तो क्या ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की समत मुतय्यन करेगा, या फिर पाकिस्तान हमेशा दुनिया भर में और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी दहशतगर्दी, दहशतगर्दों के हवाले से ताउन जारी रखेगा? यानी हमारी शनाख्त जो है क्या सिर्फ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के हवाले से रहेगी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, या फिर ये ताल्लुकात इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजी और अच्छे सिफारती ताल्लुकात की सूरत भी इख्तियार कर सकता है? ये अभी हमें नहीं मालूम। अगले 8-10 दिन में शायद ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करते हैं, किस समत में होंगे, और आया ये एक वाक़या जो है ये बुनियाद बन सकता है हमारे हमाजहत ताल्लुकात के लिए। दाइश कमांडर अमेरिका के हवाले किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। वो जो सिलसिला था जो बाइडन इंतजामिया के दौरान तातुल का शिकार था, कोई रिलेशनिंग नहीं थी, कोई गपशप नहीं थी, या ताल्लुकात में गर्म जोशी नहीं थी, उसमें गर्म जोशी आ जाती है, हालात थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ यही बात होना शुरू हो गई कि बड़ी कुर्बत आ गई है, वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा बन गया है।
लेकिन इसके साथ साथ सफरी पाबंदियों की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी दूरी की तरफ बात अगर चले जाएगी। जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, जो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन स्पेकुलेट हो रहा है, हर तरफ डिस्कस हो रहा है, इसका तज़किरा किया जा रहा है, टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है। तो फिर ट्रंप का अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब है या ट्रंप का अमेरिका एक हफ्ते बाद, खुदा ना करे, दूर जाने वाला है? मुझे लगता है कि ये जो रॉयटर्स की जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2-3 एनोनिमस सोर्सेज को कोट करते हुए स्टोरी रन की है, मुमकिन है हो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे पाबंदी और मुमकिन है ना हो पाकिस्तान पे, तो इस पर कोई कंफर्म बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि पाबंदियां लगाने का है उनका इरादा। और देखिए, ये बात अभी मैं 2 रोज़ पहले ही वाशिंगटन से आया हूँ, 2 साल में वहाँ था, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक, सबसे मेरा राब्ता रहा है। जो सब लोगों का एक है ना कि पहले 100 दिन के अंदर इंतशार होगा और इसके अंदर एक वर्लपूल होता है ना, भंवर कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भंवर के पास ना जाओ, उस नदी में या उस दरिया में या उस समंदर में ना जाओ जहाँ पे भंवर है। तो ये जो भंवर है उसको ज़रा गुजर जाने दीजिए, तूफ़ान को गुजर जाने दीजिए और फिर तारीफ़ें कीजिए, फिर क्रिटिसाइज़ कीजिए। तो वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में एक मुतदिल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्टोर्स हैं वो लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म या किसी एक्शन और रिएक्शन की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश है मुस्तकबिल में, लेकिन फिल वक्त जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है या मेरा एनालिसिस है, वो उसके अंदर प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रीजन की नहीं है। इस वक्त प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इनवर्ट लुकिंग हैं, जिसमें फॉरेन एड बंद कर दी, उसमें देखें आप टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो खुश करना चाह रहे हैं ट्रंप, और उनका नारा जो है वो हम सबको पता है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो इनवर्ड लुकिंग होगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के अंदर लगेगा कि एक इंतशार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ पे चाइना, रशिया अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं उनके साथ अपनी अलाइनमेंट रखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप ये माने कि आप उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आप चलना चाहें और बहुत करीब आने की ख्वाहिश रखें, तो कल कहीं जाके वो गॉड फॉरबिड आपसे ये कहें कि जी चाइना के साथ अपने रवाबित जो है वो आप कम कीजिए, तो फिर आपके पास चारा नहीं होगा। वो एक बिजनेस टाइकून है, एक डील स्ट्राइक करने वाले हैं, और एक ऐसे लीडर हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर सफरी पाबंदियां अनाउंस हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरफ चले जाती है, तो फिर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो तरसीलात ज़र है उसका सिलसिला भी अगर रुक जाता है तो वो तो फिर बड़ा अजीब हो जाएगा। यानी कि ट्रंप सरकार जो है वो पाकिस्तान की शुक्रगुजार भी है, वर्किंग रिलेशन भी रखती है और बहुत अच्छे से उसका पूरी दुनिया के सामने वो उस पर बात भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह का सिनेरियो पेंट हो जाए तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, या हमारी सफारतकारी को कितना इसमें इनपुट देने की ज़रूरत है, किस किस महाज पर ब्रिजिंग करने की ज़रूरत है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें यकीनन, जिस तरह मैं कह रहा था कि बड़े बारीकबीनी से अपने सफारतकारी के लिहाज से हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। रहा सवाल सफरी पाबंदी के बाद तरसील ज़र में अगर पाबंदी, उसका कोई इशारा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें बहरहाल पहले से उसका पेश खैमा करना चाहिए। एक तरफ देखें ना, हमारी जो मईशत है उसे कितना ज़ख्म पहुँचेगा अगर ये इसी तरह बात चली जाती है, जिसको मैं और आप कर भी रहे हैं और अंदेशा भी है या स्पेकुलेट भी हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप अभी तारीफ़ें करके हटे हैं, तो बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं अपने मिजाज को लेकर। तो इस सारे मामलों को लेकर ये स्टेबल ताल्लुकात पाक अमेरिका मामलात ट्रंप रजीम के अंदर, या जो ट्रंप साहब का जो दौर है, रजीम कहना तो मुनासिब नहीं, ट्रंप साहब का जो दौर है उसमें आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ फिर जाएंगे और कितने पायदार हो सकते हैं? ये वो कहते हैं ना कि एवरी चैलेंज ब्रिंग्स यू एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ये जो आपने बताया और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो चैलेंज है इस वक्त पूरी दुनिया। जिस तरह मैंने चंद लम्हे पहले जिक्र किया, यूरोप समेत एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, एक अनसर्टिनिटी का ट्रंप की तरफ से, जो फॉरेन पॉलिसी में
उनके तगय्युरात और झटके आ रहे हैं डेली अमेरिका के, उसकी वजह से तो पाकिस्तान उससे मुबर्रा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की वो फौकियत और वो अहमियत जो पहले हुआ करती थी, मज़े जो कि वॉर ऑन टेरर के दरमियान और उससे पहले जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थे तो हम लाडले थे, वो लाडपन तो ख़त्म हो गया। अब रहा सवाल कि हमने अपने सफारतकारी के ज़रिए और अपने पैरों पे खड़ा होकर, कोई भी मुल्क सफारतकारी के तौर पर इतना मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वो ख़ुद अपने मुल्क में मजबूत नहीं। अब हमारी जो हालत है अपने आप में, तो हमें पता है ना अपने आप से क्या छुपाना कि हम इस वक्त हमारी माशी दीगर दुगुओं हालात क्या है, बड़ी मुश्किल से झटका दे दे के संभल रहे हैं। और दूसरा, हमारी सियासी हालात क्या हैं, स्टेबिलिटी क्या है, ये हमें पता है। उसी लिहाज से दुनिया में हमारी कदर मंजिलत होती है। हम जब 148 और 146 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल मकरूज़ रहेंगे हम, तो आपको अंदाज़ा है कि उस पर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पर कितना उसका असर रहेगा। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि हमें दूरी इख्तियार करना भी मुश्किल होगा। हमें इस वक्त अपनी सफारतकारी को डेली बेसिस पर, अपने फ़ॉरेन पॉलिसी को उसमें डायनामिज़म लाना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी लाती हैं, यूक्रेन में इंटरनेशनल फ़ोर्स के लिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान से बेहतर उनको कोई भी इंटरनेशनल फ़ोर्स नहीं मिलेगा, और गज़ा में भी पाकिस्तान से बेहतर नहीं मिलेगा। इस पे हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कि पुतिन ने इनकार कर दिया कि यूरोपियन फोर्सेस को मैं दाखिल नहीं होने दूंगा ऑब्ज़र्वर के तौर पर और इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर यूक्रेन में और गज़ा में। ज़ाहिर है कि अगर कोई और फोर्स आई तो अरब्स को या फ़लस्तीनी उनको मंजूर नहीं होगा या इज़राइल को मंजूर नहीं होगा। अगर हम अमेरिका को मंजूर हैं तो इज़राइल को मंजूर हो जाएंगे गज़ा में, और गज़ा में तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल रही है। रॉयटर्स की खबर मैंने भी पढ़ी है और मैंने तो यही दुआ की है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मनफी फ़ैसला होगा और इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। अभी जो है ये बहुत हैरत की बात होगी अगर वो ये इस किस्म की कोई पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर बिलखुसूस लगाते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का और अमेरिका का ताउन सामने आया है, जो आईसिस के एक ऑपरेटिव को अमेरिका मुंतकिल किया गया है और जिसका इतराफ़ और जिसकी तारीफ़ खुद सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में किया। ये रिपोर्टेड बातें आपने सुनी होंगी किसी से, वो कुछ कई लोगों की ख्वाहिश है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा। ट्रंप इंतज़ामिया ने भी नहीं कहा है। ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है, ये बात बहुत वाज़ेह है जी। जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं आती है उस वक्त तक मैं समझता हूँ कोई भी बात करना कब्ल अज़ वक्त है। इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा था कि ये ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप ऐसा बयान देगा, ट्रंप इस तरह से जो है वो सूरत हाल को तब्दील कर देगा। हालांकि इस तरह से कुछ भी नहीं होना था और कुछ भी नहीं इस तरह से हो सकता। सदर ट्रंप ने इस वक्त पूरी दुनिया की वो तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। पाकिस्तान में शायद जब तक दाइश कमांडर हैंडओवर नहीं हुआ था अमेरिका के, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की थी, तो शायद यहाँ जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा था यही ख्वाब बुने जा रहे थे कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर होता है, वो प्रेशर फिर उन मुल्कों पे आता है जिनकी इकॉनमी के मसाइल होते हैं, तो यहाँ फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें हो रही थी। तो अब वो सारे ख्वाब जो देखे जा रहे थे वो शर्मिंदा ताबीर भी हो सकते हैं, उनकी कोई हकीकत भी है, या ट्रंप जो है वो किसी और तरीके से अमेरिका को आगे लेकर बढ़ेंगे। ट्वीट कर देना, बयान देना वो तो अलग बात है, लेकिन ये गुमान हो सकता है तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को जो बाहर रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं कि शायद वहाँ से कोई वकील आएंगे, वहाँ से कोई जहाज़ आएगा या डोनाल्ड ट्रंप आके डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये गुमान हो सकता है, ये अंदेशा हो सकता है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वो बिल्कुल अलग है। इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, वो जेल में हैं और वो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है कि उनके साथ कोई डील की जाए। तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सीधी सीधी हैं,
मशरिक़ वस्ता की जो जंग है वो, और वहाँ पे किस तरीके से इज़राइल की बालादस्ती को किया जाए हासिल, यूक्रेन की जंग बंद की जाए, रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। तीसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ वो करे ताकि उनके जो लोकल जो अमेरिकन हैं वो उनकी सपोर्ट बरकरार रह सके। तो वो मेरे ख़्याल में इस वक्त शायद मुमकिन नहीं है। इसमें तो दो राय है ही नहीं कि जो डायस्पोरा है, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी बाहर रहती है, उसकी बहुत भारी तादाद जो है वो इमरान खान की हामी है या उनके फॉलोअर्स हैं, या उनकी जो क्रिटिसिज्म है हमारी सियासी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या जो हमारी रिवायती सियासी जमातें हैं उसको वो इंडोर्स करते हैं और चंदा भी भरपूर देते हैं। और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट्स जो हैं, जो कांग्रेस के जो मेंबरान हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं और फिर उनसे उम्मीद लगाते हैं, उनको चंदे भी देते हैं। 8 लाख के करीब, 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, 4 लाख के करीब वो टेक्सास में मौजूद हैं। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वहाँ पे उनको चंदा भी मिलता है और वो चंदे के एवज समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए यहाँ की तरह नहीं है। वहाँ पे तो चंदा लेना सियासी जमातों को, सियासी लीडरान को जायज़ है। वो चंदा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाने पे बुलाते हैं, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख चंदा लेते हैं। उसके बाद ठीक है, तो हामी भी नज़र आते होंगे रिपब्लिकन पार्टी में। वो पूरी दुनिया में इस पे आवाज उठ रही है, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि यूरोपियन यूनियन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को रोक नहीं सकती है। कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान कोई उससे मुबर्रा नहीं है। अमेरिका इस किस्म के प्रेशर अप्लाई करता रहा है जहां उनका इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट नहीं रहा तो इस किस्म के प्रेशर उसने दुनिया में तकरीबन 100 मरतबा, तकरीबन 100 मुख्तलिफ मौक़ों पर रिजीम चेंज भी किया है। ये अमेरिका की अपनी लीक पेपर हैं, मैं नहीं बता रहा ये। और उस लिहाज से अमेरिका के अपने मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनके जो मिलिट्री मैनुअल और बाकी जो उनका लिटरेचर है। तो यस, कोई बईद नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर पस पर्दा होती हैं। और ये चीज़ें जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में टेलीफोन आया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस वक्त मामलात और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दूसरी थी। अब पाकिस्तान का की वो जियोपॉलिटिकल अहमियत अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं रही। वैसे तो जोग्राफी लिहाज से और चाइना कंटेनमेंट के लिहाज से तो बहरहाल वो है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये ज़ाहिर है जिस मुश्किल ज़िम्मेदारी अगर ये आएगी तो उस वक्त उसको निभाने के लिए हाँ भरने के बाद उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। ये निभाना मुश्किल नहीं होगा, लिहाजा इसको जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो भी ज़िम्मेदारी लें सो लें मेरे अपने दानिश में, और अगर नहीं तो ये फिर दोबारा बैकफायर करना शुरू हो जाएगा। वेपन सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, वेपन सारे प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। तालिबान का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो नेटवर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मजबूत नहीं है। अगर वो चाहें भी तो 7 बिलियन का असलाह वापस नहीं ले सकते हैं जो लोगों के हाथों में इस वक्त है। The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counterterrorism. He also appreciated President Trump's announcement to withdraw the US military equipment left behind in Afghanistan. पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का कहना है कि वो अमेरिका के इस बयान को बहुत वेटेज दे रहे हैं और इसे बड़ी सताइश की नज़र से देखते हैं, जिसमें अमेरिका वो असलहा जो अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिका चला गया था अपने इनखला के दौरान, उसके मुतालिक जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी वहाँ जारी है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं दानिश्वर। इस सारे मामले को पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर हों, तज्ज़ियाकार हों, दानिश्वर हों, अहम हल्के हों या वो हल्के जो पावर कॉरिडोर्स में होने वाली सरगोशियाँ सुनते हैं, उनका इस पर क्या टेक है?
ये भी देखते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा है कि जी $7.5 बिलियन के जो उनका दावा है कि वो हथियार छोड़ के चले गए हैं और वो अफगान तालिबान दंदनाते फिर रहे हैं, और वो असला जदीद असला जो बाइडन की इंतज़ामिया में अफवाज का इनखला हुआ था, अमरीकी अफवाज का, वो पीछे रह गए हैं, तो वो हथियार वापस लिए जाए। देखें, अब हथियार तो वापस नहीं लिए जा सकते, फात बहुत मुश्किल है कि आप एक एक अफगान फौज जो है वो तालिबान से लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड मिल सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिका की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होने चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नीचा दिखाना चाहते हैं जो बाइडन की इंतज़ामिया को, और इस वजह से कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह उन्होंने अबॉर्ट किया है, जिस तरह अमरीकी अफवाज का इनखला किया वो बिल्कुल बदनिज़ामी का था, और जिस तरह उन्होंने हैंड ओवर किया तालिबान के, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। और ये हथियारों का जो बयान है कि वापस लेंगे, वहाँ पर एक स्पेस बनती है, और मेरे ख्याल में ये जो अभी बयान दिया है उन्होंने कांग्रेस में, ये भी उसी की एक कड़ी है। लेकिन ये कि इस पॉइंट को लेके पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात क्या 9/11 के उसमें हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ताल्लुकात रहेंगे। मैं ये समझता हूँ, जितना मैंने अफगानिस्तान कवर किया है, जितना मैंने ट्राइबल एरिया कवर किया है, मिलिटेंसी, बातचीत उनसे हो सकती है जिनसे लॉजिक और रीजनिंग हो। ये पाकिस्तानी तालिबान के साथ बातचीत नहीं हो सकती जिन्होंने APS का सानिया किया हो, जिन्होंने ख़वातीन को शहीद किया हो, जिन्होंने सिक्योरिटी नौजवानों को शहीद किया हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तालिबान अफगान तालिबान के आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। उन्होंने पूरी जो वॉर ऑन टेरर है उसमें एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के भाई हैं, नज़रियाती भाई हैं, और अफगान तालिबान दो वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तानी तालिबान का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये कि वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी तालिबान पे हाथ डाला उन्होंने, या उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया, या उनके ठिकाने उन्होंने ख़त्म किए, तो इसका मतलब है कि वो दाइश में चले जाएंगे या दाइश के अंदर मेल्ट हो जाएंगे। एक बात, दाइश की अफगान तालिबान के साथ सख्त दुश्मनी है। और दूसरी वजह जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान को अपने पास रख के, एक तो ये कि वो धोखा नहीं दे सकते, दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ कहीं बारगेन चिप जो है वो इसके तौर पे इस्तेमाल करें। तो उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन या एक उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन, उनके ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों को यकजा होना चाहिए। ये जिरगे भेजना, ये कबायली मादीन भेजना, ये हमने 20-25 साल में देखा है, ये काम नहीं हुआ है। और लोकल जो मकामी पश्तून हैं, लिबरल प्रोग्रेसिव पश्तून हैं, जिनका खून बहा है, वो भी इसकी मुखालफत करते हैं बातचीत की। दूसरी बात ये कि जो भी दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान में, वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। असलाह जो वहाँ है, माँ सिवाय जो जहाज़ रह गए हैं वो वापस मिल सकते हैं, जो आर्मर्ड गाड़ियाँ रह गई हैं वो वापस मिल सकती हैं, जो सेटेलाइट्स हैं वहाँ और जो वहाँ उनके एविएशन का निज़ाम है वो वापस मिल सकता है। लेकिन जो असला है, जो हथियार हैं, मिसाल के तौर पर जो राइफ़लें वगैरह हैं, वो तो बटा गई। तो उसको पाकिस्तान को अमेरिका और पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हमेशा बड़ी अच्छी रही है और आज भी बड़ी अच्छी है। पिछले दिनों ही बड़ी अच्छी डायलॉग हुई है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की, और वो 2025 में ही हुई है। इसी तरह 2024 में कुछ हमारे MOU साइन हुए हैं। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी अभी भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे है और बिल्कुल ट्रैक पर है। लेकिन इस वक्त वहाँ का पेंटागन भी बड़ा प्रेशर में है। उस डिप्लोमेसी के तहत कितना वो हावी हो सकता है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर, ये ज़रा उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसीलिए पाकिस्तान पे ये और एक प्रेशर आ जाएगा कि साथ दें। और जिस तरह पहले आपको याद होगा 2021 के कोई जनवरी के महीने में जब ट्रंप आए थे, बल्कि जाने से पहले ट्रंप, उन्होंने पिछली जब हुकूमत में वो थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो डिसीटफुल एक्ट में मुब्तला है। तो अब हमारे ऊपर जब ये ज़िम्मेदारी देने की कोशिश करेगा अमेरिका, और ट्रंप के अगर पुराने अल्फाज को याद रखा जाए जो आज से 8 साल 7 साल पहले थे, तो वो वेव ट्रंप के जहन में दोबारा आ सकती है। लिहाजा हम अगर ज़िम्मेदारी कोई कबूल करें तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारे बस में है या नहीं है। प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, लेकिन सबसे जो अहम तरीन बात थी वो ये थी कि जब
गर्दाब चल रहा होता है तो उससे खुद को दूर रखना चाहिए। तजज़ियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 100 दिन बाद जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ और शायद होंगी, तो पाकिस्तान को रिएक्ट करने की बजाय और इन पॉलिसीज़ को पैनिक होने के बजाय 100 दिन गर्द बैठने का इंतज़ार करना चाहिए। तो शायद पाक अमेरिका ताल्लुकात हों, पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, इन सारे मामलात में कोई बेहतर डायरेक्शन का तयन किया जा सके। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।